Bismillahirrahmanirrahim. I am engineer Shahzada Khurram. As a principal, as an educationist और एंटरप्रेन्योर आपसे बात करना चाहूँगा ऑन द एव ऑफ 2024 न्यू ईयर जैसे कि स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए हमारा कोई ना कोई रेजोल्यूशन होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर अपनी कोई राय देना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो टाइम है, जिसको हम वैल्यू नहीं करते। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले टाइम को वैल्यू करें और टाइम को मैनेज करना सीखें अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ, और जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स टाइम को बिल्कुल फॉलो नहीं करते और जिसकी वजह से उनका वर्क जो है वो उनका सिलेबस कवर नहीं होता और वो लेट हो जाते हैं और पेपर्स की तैयारी प्रिपरेशन सही नहीं हो सकती और डेफिनेटली उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। एंड फॉलो द डिसिप्लिन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जब तक आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है you will not regular in every field in any department, so be regular with discipline। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाजमी बनाएं। 2024 के जैसे कि स्टार्ट हो चुके हमारे से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि 2023 में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम करना चाह रहे थे। 2024 के स्टार्ट होने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा और उस पर फोकस करना होगा कि जो कि हम 2023 में नहीं कर पाए और हमें करना चाहिए था। सो बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को सोचते रहें और बस सोचने की हद तक ही रखें, हमें उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। जिसमें सबसे पहले ये है कि हमें रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है कि रिस्पेक्ट अदर्स, कि दूसरों को इज़्ज़त देनी है और उनको वैल्यू करना है। डेफिनेटली आपको बदले में रिस्पेक्ट मिलनी है, ये तो कुदरत का कानून है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि लोग इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक मुतासर हो रही है। तो हमें चाहिए कि हम 2024 में जहां हम मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक और मुख्तलिफ जॉब्स या बिजनेस में आपने देखा होगा कि लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके साथ उनकी वो एंजाइटी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी करना मुश्किल हो गई है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही हैं। पेट्रोल देख लें आप, डॉलर कहाँ चला गया, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है और लोग जो है दिन ब दिन एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे रिलीफ दे सकते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा टाइम लेना होगा। जिम के लिए जो नौजवान लोग हैं वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और जितना टाइम उनको मिल सकता है। क्योंकि जब आप फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, देन आपकी जो चीज़ें होंगी लाइफ की वो स्मूथ चलेंगी। हमारे स्कूल में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के ऊपर भी तवज्जो दी जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कोलाज यहाँ पे लगा हुआ है, बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उनकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस आपको बोर्ड में नज़र आ रही होंगी और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो है वो उनकी लर्निंग के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल ग्रोथ के लिए, क्योंकि व्हेन स्टूडेंट्स विल स्ट्रॉन्ग फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू देन दे विल प्रोसीड इन देयर लाइव्स मोर इन अ प्रोडक्टिव मैनर। ग्रूम योरसेल्फ, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना चाहिए क्योंकि आपने कोई भी फील्ड फॉलो करनी है या अपनानी है, आया कि आपने बिजनेसमैन बनना। ग्रूम योरसेल्फ एंड डू मोर हार्ड वर्क। आपकी लाइफ में कामयाबी तभी मुमकिन होगी कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन आजकल के दौर में बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। जैसे लाइफ फास्ट हो गई है उसके साथ सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप टाइम पे तभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे जब व्हेन यू हैव सेल्फ मोटिवेशन। बिकॉज आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट जो कि कायद के नाम पे रखा गया है, इसका नाम कायद आज़म पब्लिक मॉडल स्कूल। सो कायद मोटो वाज यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो उसमें हमें यूनाइट होना होगा और फेथ डेफिनेटली और डिसिप्लिन को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन तीनों जो पिलर्स हैं बेसिकली हम इनको
इनको पिलर्स ही कहते हैं, इनको फॉलो करेंगे। और कायद कहते थे कि एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व, कि हमने पहले लर्न करना है ऑन डेली बेसिस एंड देन फिर हमने सर्व करना है। वो फोकस नहीं रहा जो कि हमारे वक्त में होता था। ना वो उनका होमवर्क चेक करते हैं, ना उनकी डायरीज रेगुलर बेसिस पे सिग्नेचर करके भेजते हैं, ना कोई नोट चेक किया जाता है और ना उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक आता है, ना वो पीटीएम में उतनी उनकी पार्टिसिपेशन होती है। सो प्लीज़ माई मैसेज टू ऑल पेरेंट्स कि वो अपनी ड्यूटीज़, अपनी जॉब्स, अपनी जो भी उनकी मसरूफियात ज़िंदगी है उसके साथ साथ बच्चों की तालीम के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही मानों में करें। इन्वेस्टमेंट नॉट इन द सेंस ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम एज वेल। उनको टाइम दें, उनसे पूछें कि बच्चों आज आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा।